यहाँ पे ना यही चक्कर है सारा, बहुत गुस्सा आता कई बारी ना, तो एक बार इंडिया जाके ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक करवा ले। लाल गाजरें आई हैं इंडिया वाली, बड़े दिनों से ना मैं यही ढूंढ रहा था, डेयरी वाली पनीर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यूके से इंडिया जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, तो इंडिया ने जो बैगेज और कस्टम रूल्स है ना, उसके ऊपर कुछ अपडेट्स निकाली है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है ना, वो सीधा स्टार्ट हुआ यहाँ पे जीपी प्रैक्टिस से। जीपी के पास आए हुए हैं हम। अभी की एक अपॉइंटमेंट थी यार, बस पूछो मत यूके में ना एनएचएस का हाल। अभी को एक अपॉइंटमेंट मिली थी जो कि 2026 की थी, नेजल पॉलिप्स की, क्योंकि उसकी सर्जरी हुई थी तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी और उस टाइम पे अभी को ज्यादा प्रॉब्लम हो भी नहीं रही थी। तो उन्होंने बोला कि 2026 अप्रैल में आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, उसके बाद दोबारा चेकअप होगा, दोबारा सारी चीजें चेक करेंगे अगर पूरी वो मशीन डाल के। तो उसने अभी ने बोला चलो ठीक है, अभी तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट उस टाइम पे हम करवा लेंगे। लेकिन अभी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी और अभी 2026 चल रहा है और कुछ टाइम पहले हमारे पास लेटर आया कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो चुकी है। मतलब फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हमने ये अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर दी है और पोस्टपोन भी नहीं करी, कैंसिल ही कर दी सीधा। यहाँ पे ना यही चक्कर है सारा कि एनएचएस में कभी तो अपॉइंटमेंट मिल जाती है और कभी नहीं मिलती है। कुछ कुछ केसेस में बहुत गुस्सा आता कई बारी ना कि इतना वेट टाइम करना पड़ता है। तो बस अभी आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है। नेजल पॉलिप्स जब हो जाता है ना, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है फिर, क्योंकि वो सांस ली नहीं जाती है और वो पॉलिप्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो पता नहीं क्या कुछ मशीन दे रहे हैं उसको, मशीन से थोड़ी वो ब्रीदिंग उसकी ठीक हो जाए, उसके बाद वो आएगी। इतना मैं गाड़ी में आके बैठ गया था। इन्हीं चीजों की वजह से ना जो एनआरआईज होते हैं वो इंडिया जाते हैं कि इंडिया जाके हम लोग मेडिकल जो अपनी ट्रीटमेंट है वो करवा लेंगे। हम भी यही सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है और इतना टाइम लग रहा है, तो एक बार इंडिया जाके ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक करवा ले और वहाँ पे सर्जरी वगैरह भी करवा ले। हमने ना इंडिया में भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो बहुत जरूरी है एज एन एनआरआई, अगर आप यूके में रहते हो, आप इंडिया जाते रहते हो ऑन एंड ऑफ, तो इंडिया में भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बाकी कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, मैं और डिटेल नहीं दे रहा आपको, आप अब आराम से चेक कर लेना कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सही है। अभी देखता हूँ मैं, अभी का वेट करता हूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा दोपहर का टाइम है, एक आध कॉफी वॉफी पी आते हैं बैठ के आराम से। आ गई मैडम। हाँ जी, कैसा रहा? गुड। मतलब मुझे पहली बार हाँ ऐसी जीपी डॉक्टर मिली that she was really helpful. अच्छा, She went out of her way ओके, to help me. अच्छा, इतनी अच्छी थी? हाँ, मैंने ज्यादा वो कर दी यहाँ पे, बुराई कर दी एनएचएस की। मतलब यार जनरली तो नहीं कर पाते हैं, इनकी भी ना लिमिटेशंस है। वो कह रही है कि मुझे 10 मिनट की अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिलता है, अगर उसमें कुछ नहीं हो सकता तो वी हैव टू ईदर आस्क द पेशेंट कि आप दोबारा आओ या फिर कहीं और रेफर करना है। तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि लाइक कैन यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। मुझे एक्चुअली एस्मा की प्रॉब्लम भी है, बट पॉलिप्स की वजह से वो प्रॉब्लम ना बढ़ती जा रही है। तो अभी उन्होंने मुझे नेबुलाइजर दिया, तो वो नेबुलाइजर की वजह से मुझे अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट नेबुलाइजर इटसेल्फ टेक्स 10 मिनट्स। तो वो कह रही है कि मैं चेकअप भी करूं, सब कुछ करूं, उसके बाद नेबुलाइजर भी दूं, इट्स अ हाफ एन आवर प्रोसेस। हाँ, तो फिर बट शी वाज सो गुड, उन्होंने मेरे को दूसरा रूम दिया। अच्छा, दूसरे रूम में एक बंदा बिठाया मेरे लिए, अच्छा, नेबुलाइज करवाया। वरना तो वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल जाओ। हाँ एग्जैक्टली, वो बोलते हैं हॉस्पिटल जाओ, यहाँ नहीं होगा। हाँ, तो वो कहती कि मेरे को रेफर वहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल ही। तो अभी यहाँ पे वो देनी है कुछ मेडिसिन? वो बूट्स पे। ठीक है, चलो। यहाँ पे अच्छा रहा, बट जो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है वो 2026 की अप्रैल की, वो तो बस वो पूछो ही 1.5 मत। साल बाद की अपॉइंटमेंट थी जो कैंसिल हो गई। प्रॉब्लम है वो 2023 से चल रही है। 2024 में मैंने अपॉइंटमेंट्स लेके इनको बताया कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट दो। अर्ली 2025 में जाके मेरे पास लेटर आया कि तुम्हारी जो अपॉइंटमेंट है वो 10 अप्रैल 2026 की आई है। अच्छा, और वो कैंसिल हो गई अब। और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरे पास वो एनएचएस की ऐप में लेटर आ जाता है, उसमें लेटर आ गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, अभी तो अपॉइंटमेंट है मेरी। तो आया ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वी हैव कैंसल्ड योर अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट की आगे डेट भी नहीं दी, यही बोला है कि विल कांटेक्ट यू व्हेन वी हैव एन अपॉइंटमेंट। ऐसी है भाई यहाँ पे सिस्टम। देखो अभी को मैं लेके आ गया हूँ एक छोटे से यहाँ पे कैफे में, एंड कॉफी आ गई है हमारी यहाँ पे। अच्छी लग रही है यार कॉफी, है ना? मुझे पता था तेरा मूड ठीक हो जाएगा कॉफी आते ही, इसलिए मैं तेरे को यहाँ लेके आया हूँ।
चलो कॉफी पीते हैं। एक तो ये बारिश बंद होने के लिए नहीं आ रही है, इतना डिप्रेसिंग वेदर है भाई, खत्म ही नहीं हो रही है। अभी चलेगी, थोड़े दिन और चलेगी बारिश। अभी एक दिन की सनी वेदर मिला है हमें लिटरली, और उसके बाद से फिर से बारिश स्टार्ट है। कभी भी घर से फोन आता है ना तो सबसे पहले सवाल सबका यही होता है, मौसम कैसा है वहाँ पे। और हमारा एक ही जवाब होता है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। पता नहीं कब खत्म होगी यार। अभी तो फिलहाल समर का वेट चल रहा है, जैसे ही समर आती है ना वैसे ही थोड़ा ना मूड आपका अपलिफ्ट हो जाता है। बारिश हो रही है बहुत तेज अभी इस टाइम पे। लगे हाथ इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ही लें, जब आए हैं तो ये उठाऊं, थोड़ा बहुत ही सामान लेना होगा। आ जाओ। इस पे ना अनियन कचौड़ी आती है, अनियन कचौड़ी, अनियन कचौड़ी बहुत सही होती है इसकी, हल्दीराम वाली। इसमें यहाँ तो नहीं दिख रही मुझे। ये नई चीज आई है। क्या है? मजेदार आलू स्पेशल पॉकेट्स। नहीं यार ये ऐसी, ज़्यादा वैसे फ्रोज़न लेना भी नहीं चाहिए, बट वो समोसे पड़े हैं ना, सेम ही चीज़ है ये भी। लाल गाजरें आई हैं हाँ। इंडिया वाली। मैं क्या थोड़ी सी लेती हूँ, वो बनाऊंगी आलू गाजर मटर। आलू गाजर मटर, क्या बात है। ये क्या है I have no idea। भैया? ये क्या है? चाओ चाओ। हेलो। चाओ चाओ। बड़े दिनों से ना मैं यही ढूंढ रहा था, डेयरी वैली पनीर। काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया था, यहाँ पे भी आ चुका है डेयरी वैली पनीर। ये है कितना, ½ kg है, 4.19 का। एक और है वाला, ये कौन सा है? मस्ती। ये रहा अमूल बटर, बट मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, तो मैं अभी दोबारा तो नहीं ले रहा। ये खास तो लगा है, ठीक है, वो प्रॉपर इंडिया वाला नहीं है। जो प्रॉपर इंडिया वाला अमूल बटर था ना, वो नहीं है ये। यहाँ की रेगुलेशंस की वजह से कुछ तो चेंज हो। हाँ, अभी लेकिन पड़ा है ना बटर, तो ये रहने देते हैं। डोसा बटर लेना है? ले लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में काम आ जाता है। हाँ, डोसा बैटर ले लेते हैं। आज का तो पूरा दिन हमारा ना घर के कामों में ही निकल गया। कपड़े धोने, बर्तन लगाने, ऑफिस से काम खत्म करना, फिर ये ग्रोसरी शॉपिंग हम करके आए थे। अभी जो है वो यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही है। और आलू गाजर मटर बड़े दिनों बाद बन रहे हैं, क्योंकि गाजरें हमें मिल गई है बिल्कुल लाल लाल। हाँ, रेड वाली गाजर मिल गई ना, उसकी ऑरेंज वाली गाजर की अच्छी नहीं बनती। तो आज बढ़िया आराम से डिनर करेंगे। और हमें ना एक शो मिल गया देखने के लिए। अभी हमने ना एप्पल टीवी का वो लिया था, फ्री ट्रायल होता है ना, तो उस पे हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई शो मिल जाए। अभी हमने एक मूवी खत्म करी है, द गॉर्ज करके। गॉर्ज थी ना? द गॉर्ज करके एक मूवी, अगर बहुत अच्छी मूवी थी, अगर आप देखना चाहते हो वो देख लेना। और अभी हमने एक शो स्टार्ट किया है, साइलो। साइलो भी बहुत अच्छा शो है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। यार ये इलेक्ट्रिक चॉपर बड़ा सही है वैसे, हाथ से करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसमें डालो हो जाता है। काफी इजी हो जाता है। हाँ, जनरली जो कुकिंग का काम होता है ना वो भी करती है, लेकिन आज इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चल मैं हेल्प करवा देता हूँ। सारी जो सब्जियां वगैरह थी वो मैंने काट दी है, चॉप कर दी है, बेसिकली काटी नहीं है, तो मेरा भी काम ईजी हो गया और हेल्प भी हो गई यहाँ पे। मैं अभी आया हूँ 5-7 मिनट बाद, और यहाँ देखो एकदम मस्त, क्या बात है। आलू गाजर मटर की सब्जी यार लगती बहुत बढ़िया है। और कभी कभी ना ये गुरुद्वारे में भी मिलती है लंगर के टाइम पे, तो गुरुद्वारे में तो टेस्ट ऐसा होता है कि बस पूछो मत आप। और साथ में यहाँ पे अभी ये क्या बना रहे हो? बना दिया रायता। फ्रूट रायता, क्या बात है। मैं खाना खाने लगी है, और साथ में देखो यहाँ बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स आ गए हैं वैलेंटाइन के हैं। सब्जी बन गई है यहाँ पे एकदम मस्त। ये देखो आलू गाजर मटर, साथ में ये हो गया है हमारा फ्रूट वाला रायता, रोटी। आराम से बैठ के शो देखेंगे, जो कि एप्पल टीवी पे है, साइलो करके। अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। ऐसे ना डिफरेंट शोज अच्छे लगते हैं। हाँ, शो बहुत अच्छा है। आराम से डिनर करते हैं भाई। आपसे मिलते हैं कल सुबह। ये टाइम हमारा है एकदम वो मी टाइम होता है ना, रिलैक्स करने का। कोई काम नहीं, ऑफिस से काम नहीं, यूट्यूब की वीडियो शूट नहीं करनी, यूट्यूब की वीडियो एडिट भी नहीं करनी। फिलहाल आराम से बैठ के खाना खाना है यहाँ पे। आपसे मिलेंगे कल सुबह। तो अगला दिन हो चुका है, और सुबह से ना आज कुछ भी व्लॉग नहीं किया। आज काम बहुत ज्यादा बिजी था, मैं दिन में जिम भी नहीं जा पाया। लंच में जनरली मैं क्या करता हूँ, पास में जिम है तो जिम हुआ आता हूँ। आज मैं शाम को जा रहा हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यूके से इंडिया जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो
तो इंडिया ने जो बैगेज और कस्टम रूल्स है ना उसके ऊपर कुछ अपडेट्स निकाली है जो कि 2 फेब 2026 से अप्लाई हो गई है। उसमें क्या है कि पहले क्या था कि 50,000 रुपीज की लिमिट होती थी, अभी 75,000 रुपीज की लिमिट हो गई है। मान लो आप कोई भी सामान लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप्स है, गैजेट्स हैं, कोई भी चीज है, आप ऐसी चीजें लेके जा रहे हो इंडिया में तो 75,000 रुपीज की लिमिट है। गोल्ड की बात की जाए तो उसमें क्या है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा बाहर रहे हो इंडिया के बाहर तो आपको 40 ग्राम, जो वुमन है उनको 40 ग्राम के जो गोल्ड है वो लेके जा सकते हैं, और जो मेन है वो 20 ग्राम की जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो लेके जा सकते हैं। इसमें गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बिस्किट्स या ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती है, गोल्ड बार्स ये सब अलाउड नहीं होता है। तो कस्टम काफी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है इंडिया में। अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, यार मेरे पास तो फोन है, मेरे पास तो लैपटॉप है, मेरे पास तो कैमरा है, इन सब की तो कॉस्ट ऑब्वियसली 75,000 रुपीज से ज्यादा हो गई होगी। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी पर्सनल चीज लेके जा रहे हो ना वो काउंट नहीं होता। अगर आप बल्क में ब्रांड न्यू सामान लेके जा रहे हो जो कि टैग के साथ है और कस्टम को ये लगता है कि आप बाहर से सस्ते प्राइस में लाके इंडिया में बेचने वाले हो, ऐसा कुछ सीन है, तो उन चीजों पे कस्टम ड्यूटी जो है वो ज्यादा लग सकती है। अगर आपका कोई पर्सनल सामान है, आप वहां पे अगर कोई क्वेश्चन करता है आप उनको बोल सकते हो कि ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, उसके अंदर आप लॉग इन करके दिखा सकते हो, तो वो सारी चीजें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप नए प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हो इंडिया में और जो कि काफी एक्सपेंसिव है, वॉचेस हो गई या कोई भी गोल्ड की कोई चीज हो गई या रीजनेबल अमाउंट से ज्यादा गोल्ड लेके जा रहे हो, तो उन चीजों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कस्टम ऑफिसर आपको पकड़ सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा आपको, अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो ना तो पहली बात तो सारे कस्टम रूल्स ध्यान में रख के ही सारी चीजें लेके जाना। उसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है जो डिक्लेयर करने वाला है तो वहां पे कस्टम के वहां पे जो डिक्लेयर वाला ऑप्शन होता है वहां पे आपको जाना है और डिक्लेयर करना है सारा सामान। एक सिंपल सी चीज याद रखो कि इंडिया में जो कस्टम्स है ना वो ये देखती है कि ये जो आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो ये पर्सनल यूज के लिए या कमर्शियल यूज के लिए। कमर्शियल यूज के लिए है तो दिक्कत हो सकती है, प्लस उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो उस साइड पे जब चीजें आ जाती है ना तब आपको लिमिट में रह के सामान लेके जाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कस्टम ड्यूटीज। तो अभी मैं जिम से आया हूँ। आज जिम में इतनी भीड़ थी यार, कभी कभार होता है ना कि जिम खाली होता है तो आप थोड़ा शूट कर लेते हो वहां पे। जिम भी आज इतना भरा हुआ था कि कोई शूट भी नहीं हो पाया। 6 बज रहे और दिन जो है वो थोड़े थोड़े लंबे होने स्टार्ट हो गए यूके में, क्योंकि पहले क्या होता था 4, साढ़े 4, 5 बजे तक अंधेरा जो है वो हो जाता था। अभी क्या है 6 बजे तक थोड़ा थोड़ा लाइट है तो दिन लंबे हो रहे हैं, और जैसे जैसे समर्स आती रहेंगी वैसे वैसे दिन और लंबे होते रहेंगे। रात को 10-10, 11-11 बजे तक यहाँ पे लाइट रहती है। फिलहाल ये वाले ब्लॉग को करते हैं पहले हम खत्म। आज का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा था लेकिन वैल्यूएबल था। आज मैंने आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशनल बातें बताई है इस ब्लॉग में। जनरली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो मैं इंस्टाग्राम रील पे डालता हूँ। अगर आपको यूट्यूब पे भी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखना ना, जैसे पहले हम करा करते थे, पहले क्या था हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन हुआ करता था, अगर वैसा टाइप का कुछ कंटेंट बीच बीच में देखना है ना तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एनआरआई से रिलेटेड, इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड यूट्यूब पे भी डालता रहूंगा वीडियोस। बाकी मोस्टली आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो हो गई है, क्योंकि टाइम स्पेंड जो है वो कम होता है, तो लोग 1-2 मिनट में जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। उसके लिए कई बार क्या होता है लोगों के पास 10 मिनट का टाइम नहीं होता पूरी इन्फॉर्मेशन देखने का। बट हाँ, अगर आपको पसंद है तो मैं इस पर भी डाल सकता हूँ। फिलहाल ये वाले ब्लॉग करते हैं पहले खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।